अखिया फर 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 कोता दिलवा धक धक धड़कोता अखिया फर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही जोरदार स्टेज प्रोग्राम करने वाले। और कहीं ना कहीं इनका प्रोग्राम आप लोग देखे होंगे स्टेज शो रियल के अलावा फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा तहलका मचाता है। और लोग को मन में ये रहता है कि रिकॉर्डिंग आने से ज़्यादा नागेंद्र उजाला अब क्यों स्टेज प्रोग्राम के ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे विशेष बातें जो आप नहीं जानते होंगे और इनके संघर्ष का लाइफ कैसा रहा और कहाँ से कहाँ तक उठकर ये आए हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम और साथ ही साथ ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी चैनल के जो भी आदरणीय दर्शक महोदय हैं सबको मेरे तरफ से सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। बहुत ही प्यारा बिहेव। और खासकर हम लोग हर एक सिंगर के पास जाते हैं और देखते हैं उनका बिहेवियर कैसा रहता है। ये गाना चलता है नहीं है कि बस अपने आप को स्टाइलिश समझते हैं, लेकिन यहाँ भैया के साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए भैया, हम थोड़ा सा प्यार से सवाल आपसे पहले करते हैं। गायकी लाइन में कैसे? गायकी का शौक जो है बचपन से ही था मुझे। और धीरे धीरे गाते गाते लोगों को मेरी गायकी पसंद आने लगी। दरअसल कहा जाए तो सबसे पहले मैं एक लेखक था, राइटर था। जी, राइटर था। पहले मैं गीत लिखता था। हमारे गीत बहुत सारे आदरणीय गायक महोदय जी गाए हैं, फिल्मों में भी हमारे गीत आए। तो लिखते लिखते जब हम स्टूडियो में गायक महोदय जी लोग को बताते थे तो कई गायक ने कहा कि अरे आप भी उजाला जी अच्छा गा रहे हैं, तो ट्राई कीजिए, आप भी देखिए ना कभी। तो फिर मैं शुरू किया और लोगों को पसंद आने लगा। तो गीतकार के साथ साथ जो है गायकी करने लगा। उस वक्त हमारी कई किताबें भी छपी हुई थी। हाँ जी, राष्ट्रीय गीत की किताबें छपी हुई थी नारायण बुक डिपो पटना से। और उस वक्त जब लिखते थे तो हम हिंदुस्तान पेपर में एक कॉलम आता था जिसमें काँव जो न्यूज़ पर हम लोग को जो है जवाब देना था, कटाक्ष करना था। और दैनिक जागरण में आता था नहले पे धाला, तो उसमें भी हम लिखते थे। तो लिखने के साथ साथ गाने लगे, गाने को लोग पसंद करने लगे और फिर सफ़र जो है शुरू हुआ और जो आज है आपके सामने। अच्छा, मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात पूछना चाहूँगा। आप बताएं कि लिखते हो, लेकिन बहुत ही कम दर्शकों को पता होगा कि नागेंद्र उजाला जी गायकी के साथ साथ लिखते भी हैं। और आप गायकी लाइन में स्टार्टअप किए थे, खुद आप गाना लिखकर गाए थे या फिर किसी और राइटर पे गाना गाए? उसमें कुछ हमारे भी गीत थे और कुछ गीत लिए भी थे। जैसे हमारी टीम में लोगों ने कहा कि कुछ गीत जो है आप दूसरे से भी लीजिए, क्योंकि उस वक्त क्या है कि 8 गानों के एक कैसेट तैयार हुआ करते थे। एल्बम। जी, एल्बम। तो उस वक्त सीडी का जो है सीडी का समय था और बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा लगता था। हाँ, उस वक्त तो मान लीजिए कि 8 गाने का ट्रैक बनवाना, उसके बाद से स्टूडियो में रिकॉर्ड करना, फिर वीडियो बनाना, फिर उसके बाद से पोस्टर बनवाना, रिलीज करवाना। चूँकि आदमी बाजारे बांटना। हाँ, जब आदमी जो है नया रहता है तो खुद ही आदमी को अपना जो है इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है। जब कुछ रिजल्ट आने लगता है तो कंपनी खर्च करने लगती है। ये उस वक्त की बात है। तो उस वक्त बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता था हम लोगों को। और बाकी धीरे धीरे गाने चलने लगे। फिर आदरणीय कुमार रमेश जी जो है हम पे इन्वेस्ट करने लगे और हमारे गाने जो है मार्केट में आने लगे। जबरदस्त। गाने की मैं अगर थोड़ा सा बात करूँ तो एक आपका गाना था बहुत ही प्यारा, लव सॉन्ग था, अखिया फर 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 करता है। क्या कहना चाहिए? बस उसी गाने से जो है मुझे पहचान इंडस्ट्री में मिला। उस गाने के चलते मैं विदेश यात्रा भी किया, विदेश में भी जा करके कार्यक्रम किया और उससे एक पहचान मिला। और उसके बाद तमाम सारे गाने आए। तो मेरे ज़िंदगी में सबसे पहले एक मुकाम देने वाला जो है वो गाना है। और हर जगह वो गाना जो है बजा अर्जुन शर्मा जी लिखे और लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो थावे से हम लोगों ने रिकॉर्ड किया उसको। और रत्नेश के राय जी समसमिली म्यूज़िक दिए और कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में एंगल म्यूजिक से वो जो गाना है रिलीज हुआ। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि भैया थोड़ा सा आप उस 2 लाइन गाने को थोड़ा याददाश्त ताज़ा करा दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं। खुशबू उत्तम जी और हम दोनों आदमी जो है मिल करके उसको गाए हुए थे। मैं 2 लाइन सुनाऊंगा, आशीर्वाद चाहिए। चूँकि यह गीत आज भी जो है यूट्यूब पे उस वक्त जो है सीडी और डीवीडी में आया हुआ था। बहुत सारे कैसेट उस वक्त बिके थे। उसके बाद से जो है यूट्यूब पर पड़ा। फिर कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो चैनल ही जो है एंगल म्यूजिक का वो डिस्टर्ब हो गया। फिर उसके बाद से दूसरा चैनल क्रिएट हुआ, उस पर पड़ा। तो अभी भी वो गाना जो है पर डे जो है चलते रहता है। 14 मिलियन जो है वो गाना पहुँच गया है। हाँ, कहा जाए तो दोबारा रिलीज हुआ यूट्यूब पे। और वीडियो जो है उस वक्त वीगो जब था उस वक्त बहुत बने थे। अभी जो है अभी भी वीडियो जो है शॉर्ट प्लेटफॉर्म जो भी है वहाँ जो है लोग बना रहे हैं। सबको तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने इस गीत को सुपर डुपर हिट कराया, इसके लिए तहे दिल से जो है कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। मैं 2 लाइन चाहूँगा कि आप लोग को मैं सुनाऊँ। जी भैया सुनाएंगे 2 लाइन। पहले खुशबू उत्तम जी का लाइन रहता है।
अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। मेरा लाइन रहता है, अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता। अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। अच्छा ये बताइए भैया, जब आप ये गाना गाए थे, आपको इस गाने से पहचान मिला, उसके पहले आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि जब तक घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी काम में, तब तक आगे आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो शुरू से ही हमारे घर का सपोर्ट रहा है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। हमारे पिताजी की सोच शुरू से रही कि हमारे बेटा जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र में जाएं, कुछ करें। और हमारी दादी जो पिछले साल देहांत हो गया, मेरी दादी का सपना था कि जो है हमारे नाती गाना बजाना में रहते हैं तो खूब आगे जाएं, तरक्की करें। वो रोज़ ईश्वर से, हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करती थी। और हम जो है गायकी शुरू किए। दादी, माताजी, पिताजी, कहीं भी हम जाते हैं बिना आशीर्वाद लिए हम कहीं जाते नहीं हैं। वो प्रोग्राम हो, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाना हो, शूटिंग पर जाना हो, मेरी दादी मुझे बहुत मानती थी, क्योंकि मेरी दादी बहुत परिश्रम करके जो है हमको, हमारी बहनों को उन्होंने पाला पोसा। मैं उस दिन को क्या बताऊं कि मैंने बहुत कष्ट सह करके मेरी दादी ने जो है हम लोगों को पाला पोसा। और आज दादी इस दुनिया में नहीं है। इसे यहीं से कह रहा हूं कि दादी, जो भी आपके सपने अधूरे रह गए हैं, मैं उसको ज़रूर पूरा करूंगा। और आप जहां भी हैं, आप मेरे ऊपर हमेशा आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जैसे आप कल हमें आशीर्वाद देती थी, आज भी आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और माता पिता, दादा दादी, परिवार जनों का आशीर्वाद तो सदैव जो है मिलते रहता है। क्योंकि मेरी दादी बहुत प्यार करती थी मुझसे, कुछ ज़्यादा ही लगा। हाँ, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ जब मैंने, क्या बताएं, दादी की बात, फीलिंग समझ सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हट के सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। स्टेज प्रोग्राम में आप ज़्यादा दिखाई देते हैं अभी के तौर पे, क्या इसका वजह क्या है? मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कम टाइम दे रहे हैं? नहीं, चूँकि अब शुरू से ही हम हर महीने 3-4 गाने का टारगेट रखते हैं। 3-4 गाने जो है हम देते हैं। और मेरी ये सोच रहती है कि हम पब्लिक के बीच में रहें, कनेक्ट होकर के रहें, और जो है मंच के माध्यम से भी इंटरटेनमेंट करें, और जो है गानों के माध्यम से भी इंटरटेनमेंट करें। तो हर तरह के मंचों पर मुझे बुलाया जाता है। सांस्कृतिक मंच होते हैं, वहाँ मुझे बुलाया जाता है। इंटरटेनमेंट का मंच होता है, सामाजिक मंच होता है। क्योंकि हर साल मैं जो है 4-5 एल्बम जो है मैं देता हूँ सामाजिक चेतना के रूप में, ताकि उस एल्बम से, उस गीत से, उस वीडियो से समाज को कुछ मिले। हाँ, हमेशा आशीर्वाद, प्यार, दुलार दर्शकों का मुझे मिलते रहता है। और हमेशा लोग मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि इस विषय वस्तु पर आप गीत गाइए। हमारी एक टीम है, उजाला टीम, तो हम अपनी टीम को लेकर के नुक्कड़ भी खेलते हैं। आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान को लेकर के जो है शौचालय की जो सरकार की योजना चली थी, हम लोगों ने घूम घूम करके जहाँ पर भी ओडीएफ हुआ हम लोगों ने प्रोग्राम किया। तो हमेशा आशीर्वाद, प्यार, दुलार मिलते रहता है। सिंगर जो आ रहे हैं उसके बारे में आप अश्लीलता से, जैसे अभी आप उठ के आए, आप पे कोई दाग नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी शुरू से सोच रही है कि हम गीत वही गाएं जो लोगों को पसंद आए। और शुरुआती दौर में क्या होता है कि जाने अनजाने में जब आदमी शुरू करता है तो समझ उतनी नहीं रहती है, तो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है। कहीं कहीं कुछ ऐसे गाने जो चूंकि मान लीजिए हमको अच्छे लगे हैं, कहीं हो सकता है कि पब्लिक को वो गाने अच्छे नहीं लगे हों, क्योंकि हमारी नज़रों में उसका अर्थ है और पब्लिक की नज़रों में उसका अर्थ नहीं है। तो अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई अगर इस तरह की गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी हम सभी को, जो भी कलाकार हैं, हम सभी को चाहिए कि हम कुछ बेहतर करते रहें, कुछ अलग गाएं। हाँ, कुछ अलग गाएं जो हर समाज के लोग, हर जगह हमारे गीतों को सुना जाए, देखा जाए, और जो